अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सेफी मैथ्स स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिवाइडिंग अमाउंट इनटू रेशो पढ़ा था, जो कि हमें रेडीमेड प्रॉब्लम्स मिले थे, यानी ऐसे प्रॉब्लम जिनमें हमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही मिला था कि आप इसे ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इससे डेटा जो है पढ़ेंगे, उसके बाद डेटा निकाल के न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद हम सेम स्टेप्स फॉलो करके प्रॉब्लम के आंसर तक जाएंगे। ठीक है, तो आए सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम में कह रहा है कि अ सुपर मार्केट एम्स टू स्टॉक ब्रांडेड गुड्स एंड देयर ओन गुड्स। ठीक है, एक सुपर मार्केट है जो ब्रांडेड गुड्स को भी स्टोर करता है, स्टॉक करता है, उसके बाद अपने बनाए हुए जो है स्टॉक को भी, अपने बनाए हुए गुड्स को भी स्टॉक करता है। ठीक है, वो कौन से रेशो में करता है? 8:20 में। तो यहाँ पे हमें रेशो गिवन है 8:20। ठीक है, उसके बाद इफ द स्टॉक 490 kg ऑफ राइस, अगर वो 490 kg ऑफ राइस को स्टॉक करते हैं तो बताएं कि इसमें ब्रांडेड गुड्स और अपना गुड्स जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हम रेशो बनाएंगे। तो रेशो हमें यहाँ पर मिला हुआ है 8:20। तो 8 किसका है? स्टॉक ब्रांडेड गुड्स। ब्रांडेड गुड्स पहले आता है एंड देयर ओन गुड्स बाद में आता है। तो ये जो पहला है ये हो जाएगा ब्रांडेड गुड्स, तो यहाँ पे मैं बीजी लिख देता हूँ। उसके बाद ओन गुड्स, ओन गुड्स को मैं ओजी करके लिखता हूँ, शार्ट में करके लिखते हैं। तो रेशो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? 8:20। 8:20 रेशो मिला है हमें, और टोटल जो है राइस या गुड्स कितना है? 490 kg। अब 490 kg को डिवाइड करना है इस रेशो में। तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल गया। अब हम क्या करेंगे? स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? टेबल लगाते हैं, ऐसी टेबल जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर 2 की टेबल 4 टाइम्स एंड 2 की टेबल 10 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल 2 टाइम्स एंड 2 की टेबल 5 टाइम्स। अब इस पे ऐसी कोई टेबल नहीं जो 2 एंड 5 दोनों को डिवाइड करे। तो हम क्या करेंगे? ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या है? स्टेप नंबर 2 में है सम ऑफ रेशो। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा? 2 + 5 = 7। तो सम ऑफ रेशो यानी हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है? 490। इसको डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेशो से। तो 7 की टेबल 49 पर लगेगी, 7 टाइम्स 7 7 = 49 एंड ये 0 से m kg। तो थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हमने अमाउंट को सम से डिवाइड कर लिया। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि जिसका आप शेयर फाइंड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें स्टेप 3 के रिजल्ट से। तो हम यहाँ पे पहले ब्रांडेड गुड्स का फाइंड करते हैं। ब्रांडेड गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे? बीजी लिखकर उसके बाद उसका रेशो 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 विच इज 70 kg। तो 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 kg हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं देयर ओन गुड्स। तो ओन गुड्स का रेशो देखें कितना है? 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम स्टेप नंबर 3 के रिजल्ट यानी 70 kg से। तो 0 से 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और उसके बाद क्या आ गया? kg। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, ये हमारे आंसर से सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हम प्लस करेंगे। 4 + 5 9, 1 + 3 4। 490 kg जो ओरिजिनल अमाउंट था वही मिल गया। तो हमारा जो आंसर है वो सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक फटाफट पहुंचती रहे। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशो 2:7:11। तो एक ट्राइंगल है जिसकी एंगल्स जो हैं वो हैं इस रेशो में। फाइंड एंगल्स। अब हमें क्या करना है? हर एक एंगल को फाइंड करना है। अब हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि हमें रेशो तो गिवन है, पर हमें टोटल अमाउंट कहाँ पर गिवन है? तो अमाउंट जो है यहीं पर गिवन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल जो सम होता है, टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये आपने खुद याद करना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ये हमेशा 180 के बराबर होता है।
कोई सा भी ट्राइंगल आप पिक कर लें, चाहे वो आइसोसेलेस हो, स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल हो, या उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल हो या एक्यूट एंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल लेंगे आप, उसके एंगल्स का जो सम है वो 180 के बराबर होगा। यानी हमें जो अमाउंट तकसीम करना है, जो डिवाइड करना है, वो टोटल कितना है, वो है 180। सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो। तो रेशो में फॉर एग्जांपल मैं नाम दे दूं एंगल्स को, एंगल ए, बी एंड सी। तो एंगल्स का रेशो क्या है, 2:7:11। अब तीनों को अगर मैं तीनों पर अगर मैं कोई टेबल लगाना चाहूँ सिंपलेस्ट करने के लिए, तो इन तीनों पर ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। 2, 7 एंड 11 जो है को प्राइम से, इन पर ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करे। तो यानी हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 जो है इसे स्किप कर देंगे। अब आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, यानी सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 7 9, 9 एंड 11 20। ओके, देन स्टेप नंबर 3 में आएंगे, यानी अमाउंट टोटल को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से। टोटल है 180, इसको डिवाइड करूंगा मैं 20 से, तो 0 0 में ख़त्म, 2 की टेबल यहाँ पर 9 टाइम। ओके, नाउ एंगल ए अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, एंगल ए का रेशो लेकर उसको मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, तो ये हो जाएगा 18। देन एंगल बी के लिए 7 × 9 विच इज 63 डिग्री। देन 11 × 9 विच इज 99। अब तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो क्या मिलेगा, 9 and 3 12 and 8 20, 2 + 1 3 + 6 9, 9 and 9 18। तो सेम 180 मिल गया। यानी एंगल ए इक्वल 18, बी इक्वल 63 एंड सी इक्वल 99। थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम पे, तो थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम इज 3 बॉयज वॉश्ड सम कार्स। 3 लड़के हैं जो कार्स वॉश करते हैं। दे अर्नड टोटल ऑफ 3000 रुपीज़। तो उन्होंने जो टोटल अर्निंग की वो की 3000 रुपीज़। दे शेयर द मनी इन रेशो ऑफ टाइम दे वर्कड। अब ये जो डिवाइड करते हैं वो किस तरह करते हैं, किस रेशो में करते हैं, ये करते हैं टाइम के रेशो में कि किसने कितना टाइम किया, इस हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं। तो आए, इसमें है खान वर्कड फॉर 240 मिनट्स, रहीम वर्कड फॉर 150 मिनट्स एंड जावेद वर्क्स फॉर ओनली 60 मिनट्स। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका रेशो बनाएंगे। तो रेशो कौन सा बनाना है, हमें रेशो बनाना है अमाउंट ऑफ टाइम। टाइम कितना है, टाइम सबसे पहले कौन सा है, खान लिखेंगे हम, देन रहीम एंड थर्ड वन इज जावेद। ठीक है, तो ये तीनों बंदे हैं, ये तीनों दोस्त हैं आपस में जो काम करते हैं। तो खान ने कितना किया है 240 मिनट्स, रहीम ने किया है 150 मिनट्स एंड जावेद ने किया है 60 मिनट्स। और जो अमाउंट वो शेयर करेंगे वो कितना है, वो है ₹3000। ठीक है, अब आए सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, ये कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। तो आए इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, ये तीनों में 0 है, ख़त्म कर दें। अब कॉमन टेबल है 3 की, यहाँ पर 8 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम एंड 6 पर 2 टाइम्स। इसके आगे कोई भी टेबल नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, 2 को डिवाइड कर रही पर तीनों को नहीं करी। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऐसी टेबल लगाते हैं जो सबको डिवाइड करे, जितने भी हों, 2 3 4 5 कितने भी नंबर्स हों सबको डिवाइड करे। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन स्टेप नंबर 2 इज सम। सम क्या होगा इनका, 8 + 5 13 + 2 15। ठीक है, इनका सम हमें क्या मिला, 15 मिला। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 में है कि जो अमाउंट है, अमाउंट टू बी शेयर्ड इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। सो 15 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम एंड 30 पर 2 टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 200 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है हर एक का शेयर। अब फाइनल स्टेप है हमारा, तो खान, रहीम एंड थर्ड वन इज जावेद। तो तीनों का हम फाइंड करेंगे। खान का जो रेशो है वो कितना है, रेशो है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 से, 00 से 8 2 1600 रुपीज़। देन रहीम 5 × 200, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। एंड देन जावेद जिसने सबसे कम काम किया था, तो इसका कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब तीनों को प्लस करेंगे तो हमें 3000 ही मिल जाएगा। तो ये थे प्रॉब्लम्स जो डिवाइडिंग अमाउंट इनटू गिवन रेशो से रिलेटेड थे। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप
कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हाज़िर हूँ आपका जवाब देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रहती है कि सर ये जो पॉइंट है ये कैसे होती है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल जो है अपना कमेंट कर दें, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।